बहुत समय पहले एक गांव में यासी नाम की एक छोटी लड़की अपने दो बड़े भाइयों के साथ रहती थी। दोनों भाई यासी से बहुत प्यार करते थे। वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। यासी भी अपने भाइयों का बहुत सम्मान करती थी और उनकी हर बात मानती थी। तीनों खुशी से रहते थे। एक दिन यासी ने देखा कि घर में नमक खत्म हो गया है। उस समय नमक बहुत कीमती होता था और उसे लाने के लिए लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती थी। बरसात के कारण मैदानी इलाकों में जाना संभव नहीं था, इसलिए भाइयों ने तिब्बत जाने का निर्णय लिया। यात्रा पर जाने से पहले भाइयों ने यसी को समझाया, हम आग जलाकर जा रहे हैं, इसे बुझने मत देना। अगर आग बुझ गई तो दोबारा जल नहीं पाएगी। पास में एक भयानक पिशाच आपलंग रहता है, उसके पास कभी मत जाना। यसी ने हाँ कह दी और दोनों भाई यात्रा पर निकल गए। कुछ दिनों तक यसी ने आग का ध्यान रखा, लेकिन वह अकेले अकेले ऊब गई। एक दिन वह थोड़ी देर बाहर घूमने चली गई। नदी में खेलते खेलते देर हो गई और जब वह लौटी तो देखा कि आग बुझ चुकी थी। यसी बहुत डर गई। उसे खाना पकाने के लिए आग चाहिए थी। मजबूरी में उसने पिशाच आपा पलंग के पास जाने का फैसला किया। आपा पलंग ने मीठी बातों से यसी को फुसलाया, उसे फल खिलाए और चुपके से उसके पैर में धागा बांध दिया। फिर उसने यासी को जलती हुई लकड़ी दे दी। यासी आग लेकर घर लौट आई। रात में जब यासी सो गई, तब आपा पलंग धागे के सहारे उसके घर पहुंचा और यासी को मार डाला। उसने यासी की हड्डियों को कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया और खुद छप्पर पर बैठ गया। जब दोनों भाई यात्रा से लौटे तो यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बड़े भाई ने तीर चला दिया। तभी यासी का कंकाल गिर पड़ा। दोनों भाई समझ गए कि यह सब आपा पलंग की करतूत है। उन्होंने पिशाच को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। अंत में चालाकी से उन्होंने उसे धोखे में डाल दिया। आपापलंग ने खुद ही अपनी कमजोरी बता दी। भाइयों ने उसकी बताई हुई तरकीब से उसे मार डाला। मरते ही उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया और वे टुकड़े मक्खी और मच्छर बन गए। इसलिए नीशी जनजाति के लोग मानते हैं कि मक्खी और मच्छर पिशाच आपा पलंग के शरीर से पैदा हुए हैं और इसलिए वे खून चूसते हैं।